Students of class 7, today again I welcome to you learning the question of exercise 12.3. But before doing the questions of it is हम सबसे पहले इसका concept समझेंगे. हमारी जो पिछली वीडियो थी इस चैप्टर की हमने उसमें क्या सीखा था कि हाउ वी एड द लाइक टर्म्स, जिसमें और एंड हाउ वी सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स की हमने लाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था. और मैंने आपको बताया था कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक टर्म्स का तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिजिट्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं. और रीअरेंज करने के बाद जो हमारे जो भी जनरल रूल्स हैं हम उनको काम में लेते हैं. लेकिन अभी तक था कि हमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, लेकिन अभी तक हमें जो वेरिएबल्स थे उनके वैल्यूज़ फाइंड नहीं की थी. जैसे x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, तो अभी हम वही सीखेंगे. वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल फॉर्मिंग द एक्सप्रेशन. देयर आर अ नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एन एक्सप्रेशन. लेकिन आज हम देखेंगे कि कभी कभी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे. सो we find values of expression. Also we use formulas from geometry and from everyday mathematics. For example, the area of a square is L. देखिए जैसे L का स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, L को हमें पता है स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम उसकी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं. वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर. तो देखिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे L की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी हो और हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होता तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर द फॉर्मूला ऑफ इट इज़ द साइड बाय साइड. सो अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की तो दूसरी भी कितनी होगी, 5. तो 5 5 ज़ा 25. ओके, इफ़ द साइड इज़ 10 सेंटीमीटर तो 10 10 जा 100. तो हम यहाँ पे लगाते हैं. सो देखिए कि यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो इसके लिए कुछ हमारी जनरल एग्जांपल्स हैं. देखिए फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर इज x इज इक्वल्स टू 2. ये बोल रहे हैं कि आपकी 4 एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये बोल रहे हैं कि ये जो x है इसको सॉल्व करना है आपको. अगर अब आपको x की जगह पे क्या लिखना है, सब जगह पे 2 लिखना है. ओके, तो मान लीजिए अगर मैंने x की जगह पे 2 लिखा है यहाँ पे और मेरा एक्सप्रेशन गिवन है x + 4. x की जगह पे अगर मैं 2 लिख दूँ तो देखो मेरे पास क्या होगा, 2 + 4. तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6. इसी तरीके से 4x - 3. 4x मतलब 4 × x. ओके, मतलब 4 को x से मल्टीप्लाई करना. और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2. तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5. सो नाउ 19 - 5x². अब देखो 19 में से 5x है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो लेकिन x का स्क्वायर क्या, तो x का स्क्वायर मतलब x × x मतलब 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 5x. तो देखिए यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और 10 में 4 ऐड किए. ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें बच्चों क्या करना है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन गिवन होगा उसकी कुछ वैल्यू गिवन होगी तो वो वैल्यू आपको पुटिंग करनी है और उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना है. इसी तरीके से बोल रहे हैं n की जगह पे -2 लिखना है. तो 5n - 2 तो सब जगह -2 तो 5 × तो अगर मैं पुटिंग वैल्यू कर दूँ तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, -2. तो मैं 5 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो व्हाट वी गेट इट हियर, -10. वेरी क्लियर. अब -10 में से -2 गई तो कितने हुए, -+ तो -12. इसी तरीके से आप ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे. कभी कभी आपको क्वेश्चन में आपके एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स भी दिए होते हैं लाइक a b x y p q. तो और उनकी जो दो तीन जो आपके होते हैं उनके वैल्यूज़ भी डिफर होती हैं. जैसे यहाँ पे a की वैल्यू आपको 3 रखनी है और b की वैल्यू आपको 2 रखनी है. आपका एक्सप्रेशन है a + b. तो a कितना 3 और b कितना 2 और दोनों का a+, तो मैं क्या लिख दूँगी, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5. ओके, लाइक इसी तरीके से a की जगह पे 3 और b की जगह पे क्या लिखना था, 2. तो 7a तो 7 × 3 -4 × 2. तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या करना है कि जो भी हमें वैल्यू पुटिंग करने के लिए बोलेंगे वो वैल्यू हम पुटिंग अप करेंगे. तो देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ m इज़ इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये बोल रहे हैं m की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 2. मान लीजिए यहाँ पे मैं m की वैल्यू 2 रख दूँ तो 2 में से 2 गए तो व्हाट वी गेट इट हियर, 0. वेरी क्लियर. सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो अब देखिए यहाँ पे m की जगह पे क्या रखना है, 2. हमारी सेकंड एक्सप्रेशन है 3m - 5. तो m की जगह पे 2 रखना है, 3m मतलब 3 × m और m की जगह पे 2 तो 3 2 ज़ा 6 और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट वी गेट इट हियर, 1. इसी तरीके से अब एक्सप्रेशन है 9 - 5m. तो m की जगह पे 2 तो 5 2 ज़ा 10. तो देखिए 9 में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 10 इज़ मोर देन 9. तो देखिए तो -10 में से अगर +9 गए तो व्हाट वी गेट इट हियर, 1. अब इसी तरीके से 3m² - 2m - 7. तो देखिए यहाँ सबसे पहले 3 ×
अब यहाँ पे जो m है उसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 टाइम लिखना है। तो यहाँ m की जगह पे हमें लिखना है 2, तो 2 जब 4 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, माइनस 7। तो देखिए 2 का जब स्क्वायर किया तो व्हाट वी गेट इट हियर 4, तो 3 4 12। ओके, अब देखो और इसी तरीके से तो व्हाट वी गेट इट आंसर इज हियर 1। अब देखिए 5m/2, m की वैल्यू 2 है तो 5 2 10 और 10/2 5, और 5 में से -4 गए तो व्हाट वी गेट इट हियर 1। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको p की जगह पे क्या वैल्यूज़ रखनी है बच्चों, -2। तो देखिए अगर p की जगह पे मैं -2 रखती हूँ, हमारी वैल्यू है 4p + 2, 4p + 7, तो 4p मतलब 4 इंटू p, तो 4 इंटू -2 + 7, तो 4 2 8। अब 4 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -8, तो -8 + 7 इज इक्वल्स टू -1। तो इसी तरीके से आपकी जो बाकी के 2 एक्सप्रेशंस हैं उनमें भी आप p की जगह पे क्या वैल्यू पुट ऑन करेंगे, -2। इसी तरीके से फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन इज x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस में x की जगह पे क्या वैल्यू पुट ऑन करनी है, -1। देखिए 2x - 7, तो x की जगह पे अगर मैं -1 कर दूँ तो 2 बन जा 2, -2 हुए, और -2 में से -7 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो माइनस इज कन्वर्ट टू बी प्लस, तो कैसे हो जाएंगे, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो 9 आएगा ज़रूर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ओके, तो -2 और -7 इज इक्वल्स टू -9। अब इसी तरीके से आपका है -x + 2, यहाँ पे x की जगह पे आपको -1 रखना है। लेट्स सी, सो स्टूडेंट जब आपने x की जगह पे -1 रखा, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो माइनस इज कन्वर्ट टू बी प्लस, तो प्लस का 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। ओके, इसी तरीके से x² + 2x + 1, तो x² की जगह क्या रखना है, -x। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आप किसी भी माइनस के डिजिट का जब स्क्वायर करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। तो -1 को जब आपने -1 में मल्टीप्लाई किया तो इट कन्वर्ट्स टू बी प्लस, +2 इंटू -1 + 1, तो देखिए 1 - 2x। तो इसी तरीके से बच्चों आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको a की जगह पे 2 पुट ऑन करना है और b की जगह पे -2। यू ऑल कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सिमिलर एज द 2 3 4 व्हेन a की जगह पे 0 लिखना है और b की जगह पे -1। ओके, सिर्फ आपको पुट ऑन करना है और उसके बाद में उसको आपको सॉल्व करना है। Now the question number 6, simplify the expression to find the value of x is equals to 2। ये बोल रहे हैं कि आपको इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और x की जगह पे आप क्या पुट ऑन करेंगे, 2। तुम्हारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है x + 7 + 4x - 5। लेकिन बच्चों आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह 2 नहीं लिख देंगे। आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में 1 2 और 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाली टर्म है इससे पहले क्या गिवन है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। सो सी चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें x की जगह पे इन्होंने बोला है कि आपको x की जगह पे क्या रखना होगा, 2, लेकिन पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या गिवन है, ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को राइट करते हैं। सो द रिक्वायर्ड इज द, सबसे पहले हमारी क्या बन गई ये देखिए। सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x + 7 प्लस, अब देखिए 4 जो है वो ब्रैकेट से पहले है, और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, जो आउट वाली डिजिट होती है उसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट इट हियर, 4x माइनस, अब 4 5 = 20। सो अब देखिए कि मेरी कितने टर्म्स हो गई है, 4 टर्म्स हो गई है, 1 2 3 4। ओके, अब मैं इन्हें सेपरेट कर लूँ। अब मैं देखूँगी x किस में, अगर मैं x की बात करती हूँ तो आप देखोगे कि ये और ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, क्योंकि ये दोनों विद वेरिएबल है और ये दोनों नॉन वेरिएबल है, x न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले जो x है वो मेरा कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, तो x + 4x ओके प्लस 7 - 20। ठीक है, अब देखिए क्या बन गई एक्सप्रेशन, x और 4x कितने हो गए बच्चों, 5x। ओके, एंड देन देखिए ये प्लस के 7 है और ये माइनस के, तो माइनस के 7 ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे कैसे हो गए, ये माइनस के, तो 5x - 13। तो सबसे पहले तो हम जैसे नॉर्मली हमने जैसे सिंप्लीफाई किया वैसे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। अब बोलते हैं ये जो लास्ट में x बचा है इसकी जगह पे आपको रखना है 2। तो देखिए इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 2, तो 5 की जगह पे मैं क्या 5 × 2 यही करना चाहिए मुझे, तो 5 × 2
-13, तो 5 2 ज़ा 10 और 10 में से 13 गए तो हमें पता है -13 इज़ मोर देन, तो 13 में से 10 गए तो व्हाट वी गेट इट, आंसर इज़ देयर -3। अब इसी तरीके से आपको इसमें भी x की जगह पे 2 रखना है, लेकिन वही यहाँ पे जो आपकी एक्सप्रेशन है इससे पहले क्या है ब्रैकेट, तो वही कर लो, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, ओके, और प्लस 5x माइनस 7। अब देखिए इनके कॉमन निकाल लिए बच्चों, 3x और 5x कॉमन है और दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो 3x प्लस 5x, ओके, प्लस 6 माइनस 7, तो 3x और 5x कितने हो गए टोटल, 8x। अब देखिए -7 जाते हैं तो 7 में से 6 गए -1। अब इन्होंने क्या बोला था, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 2, x की जगह पे क्या रखना है 2, तो देखिए 8 इंटू 2 माइनस 1, तो 8 2 16, ओके, और 16 में से 1 गए तो कितने बचे, 15, ओके, सो द वैल्यू इज़ दैट। तो बाकी के 2 एक्सप्रेशन है वो भी आप इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई these expression, find their values if x is equals to 3, a is equals to 1 and b is equals to -2। ये बोल रहे हैं x की जगह पे 3 रखेंगे, a की जगह पे -1 और b की जगह पे -2। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन है, सो लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड इट। सो नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमें बताना है कि देखिए हमारे यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस हैं और आपको बोला है कि x जहाँ पे x होंगे आपके एक्सप्रेशन में वहाँ पे आपके लिखेंगे 3, और जहाँ पे आपका a होगा वहाँ पे आप पुट ऑन करेंगे -1, और जहाँ पे b होगा वहाँ पे -2। तो देखिए हमारे यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसमें a और b नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या वेरिएबल गिवन है 3, तो मतलब हमें यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे क्या रखना होगा बच्चों, 3 रखना होगा। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यू कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई इट, तो देखिए अगर हमारी देखिए 4 टर्म्स हो रही हैं यहाँ पे 1 2 3 4, सबसे पहले सिंप्लीफाई करें नॉर्मली जैसे करते हैं, तो देखिए 3x के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगी, तो 3x माइनस x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई -5 + 9। अब देखिए 3x में से अगर x हमारे पास बचते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गए